जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों, आज का प्रसंग है, आज का चैप्टर है श्रीमद् भागवत प्रवक्ता की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, जिसका श्रीमद् भागवत में ही वर्णन आया है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में षष्ठम अध्याय श्लोक नंबर 20 इसमें आता है कि कथा प्रवक्ता के क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उसके योग्यता के बारे में श्रीमद् भागवत में स्पष्ट आया है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रिय। विरक्त होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त जैसे कोई धन में आसक्त, घर में आसक्त, पुत्र में आसक्त, स्त्री में आसक्त, अनेकों आदि आदि आसक्तियां घेरे रहती हैं। तो आसक्ति नहीं होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। और जब विरक्त होगा तभी तो अच्छा कथा प्रवक्ता होगा। और दूसरा, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का मतलब विष्णु भक्त होना चाहिए। विष्णु भक्त, वैसे तो भागवत में 10वें स्कंध में आया है कि सर्वम विष्णुमयम गिरोंग बदजह सर्वस्वरूपो बभो। सारे संसार को विष्णुमय जानना ही वैष्णव की पहचान है। श्री राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। और तीसरा, विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण। श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने का अधिकार तो सबको है, लेकिन व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत को कहने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। ब्राह्मण के अलावा कोई श्रीमद् भागवत व्यासपीठ पे बैठने का अधिकारी नहीं है। अब एक बात यहां और बता दूं, यहां कोई मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण का मतलब भी समझ लीजिए। वैसे तो जन्म से सभी प्राणियों को बताया गया है वेद में कि जन्मनांग जायते शूद्रः संस्कारेण साद्विजः वेदाध्यायिनो विप्रः ब्रह्मं जानाति ब्राह्मण। जो संपूर्ण ब्रह्म का जिसे अनुभव हो वही है ब्राह्मण। अनुभव होना चाहिए। जिस प्रकार भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को कथा सुनाते हैं, कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अनुभव, उन्हें अनुभव है भगवान के चरित्रों का। ऐसे ही एक ब्राह्मण में अनुभव होना चाहिए उस ब्रह्म का, और जिसमें उस ब्रह्म का अनुभव है वही ब्राह्मण है। और चौथा, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, विवेकी हो, निष्प्रिय हो, ऐसा विष्णु भक्त ब्राह्मण ही श्रीमद् भागवत का प्रवक्ता बन सकता है। ये इतने क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक श्रीमद् भागवत प्रवक्ता में। और वह व्यक्ति श्रीमद् भागवत पीठ पर बैठने का अधिकारी नहीं है जो अनेक धर्म विभ्रांता, अनेकों धर्मों का आचरण करने वाला हो, जिसको पता ही ना हो कि कौन धर्म सही है कौन गलत है। पाखंडवादी न हो, पाखंडता में निरंतर लगा रहता है, पाखंड का प्रचार करता हो, स्त्री लंपट हो, बड़े बड़े नाखून बढ़ा करके, लंबे लंबे बाल बढ़ा करके व्यासपीठ पे जो बैठने का कोशिश करता हो, वह अधिकारी नहीं है। जबरदस्ती भले बैठ सकता है,
लंबे लंबे बाल बढ़ाने वाला, लंबे नाखून बढ़ाने वाला, पाखंड फैलाने वाला स्त्री लंपट व्यक्ति, वह श्रीमद् भागवत कहने का अधिकारी कदापि नहीं है। वह पाखंडी में उसकी श्रेणी आती है। ऐसे पाखंडियों से यदि कथा सुनी जाए तो होगा क्या? जैसे दो प्रकार के डॉक्टर होते हैं समाज में। एक डॉक्टर जो होते हैं एमबीबीएस होते हैं, सर्जन होते हैं, योग्य डॉक्टर होते हैं, कुशल होते हैं, अनुभवी डॉक्टर होते हैं, जो कि ऑपरेशन करते हैं, दवाइयां करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और रोगी को लाभ मिल जाता है। दूसरा एक डॉक्टर होता है अनुभवहीन, केवल दिखावे का प्रपंच बना लेता है, अपना बढ़िया क्लिनिक अच्छा बना लिया। जैसे आजकल कुछ कथाकार लोगों को देखिए, 7 चैप्टर याद कर लेते हैं, बस 7 कहानियां, और संगीत के दम पे अपना बने हुए हैं कि फला शास्त्री हम हैं। अरे शास्त्र के बारे में जानकारी कुछ है नहीं, लंबे लंबे बाल बढ़ा लिए, बढ़िया मेकअप खूब लगा लिए, अब बहुत अच्छे कथा प्रवक्ता हैं, बहुत किए तो अपना कुछ घर जमीन बेच करके एक तो टीवी चैनल ले लिए, टीवी चैनल में अपना कथा दिखा दिए, बोले बहुत अच्छे, बहुत पहुंचे हुए कथा प्रवक्ता हैं। इनको पाखंडियों की श्रेणी में कहा गया है। अर्थात जैसे अनुभवी डॉक्टर होगा तो ऑपरेशन भी कुशलता के साथ में होगा, और अनुभवहीन ऐसे ही केवल नाम मात्र के डॉक्टर से ऑपरेशन कराने जाओगे तो क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा और पेट में ही चक्कू छोड़ करके सिल करके आ जाएगा, बोला सक्सेसफुल ऑपरेशन। इसलिए अनुभवी, जिस प्रकार हम डॉक्टर की तलाश करते हैं, उसी प्रकार अनुभवी और ज्ञान से निष्णात, जिसमें पाखंडता न हो, ऐसा कुशल, विरक्त, वैष्णव और ब्राह्मण श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता कहलाने का संपूर्ण अधिकारी होता है। इसलिए इस बात को जरूर आप ध्यान रखेंगे कि आपका जीवन संयमित होना चाहिए, आप में दिखावापन नहीं होना चाहिए, यथार्थ हो। ज्ञान जिस प्रकार यथार्थ हो, जिस विषय को आप जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, उसी विषय को आप कहें। जिस विषय में आप नहीं जानते हैं तो जबरदस्ती ना करें। श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ को धंधा ना बनाएं। श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ को एक तीर्थ माने, एक धाम माने, एक मुक्ति का केंद्र माने, एक परमात्मा का स्वरूप माने, और सारे संसार को सर्वम विष्णुमयम समझ करके और नतमस्तक होते रहें। आप में अनायास ज्ञान स्फुटित हो जाएगा। यही है श्रीमद् भागवत के अच्छे प्रवक्ता के क्वालिफिकेशन। इस बात को आप जरूर गौर करेंगे। आगे आपको श्रीमद् भागवत में बताया जाएगा गुरु और शिष्य की परंपरा, गुरु और शिष्य का संबंध किस प्रकार होता है, जो श्रीमद् भागवत के प्रथम महात्म्य में प्रथम अध्याय नारद और भक्ति महारानी से भेंट होती है, उस पे आप श्रवण करेंगे कि गुरु और शिष्य की परंपरा क्या है। जैसे सूत जी और शौनक जी, शौनक जी सूत जी में गुरु शिष्य का संबंध है। तो गुरु शिष्य की परंपरा का वर्णन आप अगले प्रसंग में श्रवण करेंगे। जो अभी आप लोगों ने सुना है, इसे अपने जीवन में अमल करें, नोट करें और आगे बढ़ते रहें। हमें आशा है कि जल्द से जल्द हम आपको उस ऊंचाइयों तक लेकर के चलने वाले हैं जिसको आपने उम्मीद न किया होगा। एक कथा प्रवक्ता में क्या लक्षण होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, और कथा प्रवक्ता किस प्रकार से बोलने की भी शैली आपको हम बताएंगे। श्रीमद् भागवत में प्रसंगानुसार हर अध्याय में प्रसंग में कौन से श्लोक आपको बोलना चाहिए, किन किन श्लोकों को साथ में लेकर चलना है, ये भी सारी बात आपको हम बताएंगे। इसको जरूर आप निरंतर श्रवण करते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।